हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। ये हमारा चैप्टर 7 है क्लास 10th का। और इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी हम इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इस चैप्टर में हम किस पे फोकस करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स पे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जैसे मानो ये एक लाइन है, ठीक है, ये सबने पढ़ी हमारी मैथ्स में। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये इसका एक वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और एक एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हम इसमें इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, सो मेनली इन्वॉल्विंग स्ट्रेट लाइन, और ज्यादातर हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। वी विल बी लुक आफ्टर एट वर्किंग आउट इक्वेशंस ऑफ अ ग्राफ्स, यानी इस ग्राफ में जो इक्वेशंस बनेंगी, मे बी वो कुछ भी हो सकती हैं, उन इक्वेशन के बेस्ड पर हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आगे देखो, जैसे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इसमें ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब देखो, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर मैं ये चीज जो होती है वो होता है ओरिजिन, यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जब भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो पहला नंबर होता है वो हमारा एक्स होता है हमेशा, और जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा वाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब जीरो यानी 0,0 यानी ओरिजिन, इसको क्या बोलेंगे, हम ओरिजिन बोलेंगे। अब जीरो से यहाँ से अगर ऊपर जाओगे तो ये हमारा वाई एक्सिस है, नीचे जाओगे तो भी वाई एक्सिस है। इसके इस तरफ भी एक्स एक्सिस है, इस तरफ भी एक्स एक्सिस है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप इस क्वाड्रेंट में, तो देखो ये पॉजिटिव है, सब ये सब पॉजिटिव है। और अगर आप ओरिजिन से इस साइड यानी लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपको देखो नेगेटिव मिलेंगे सारे। यानी एक्स की वैल्यू जो होती है वो राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। वहीं अगर मैं वाई की वैल्यू देखूं तो वाई जो होता है वो ऊपर साइड में यानी अपर साइड में पॉजिटिव होता है, और वहीं नीचे के साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, चार हिस्सों में डिवाइडेड है ना, ये देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मींस जैसे मान लो एक पूरी एक रोटी थी, इसके हमने चार टुकड़े कर दिए, तो ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा और चौथा टुकड़ा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू देखूं तो क्या निकलेगी, यहाँ पे जो एक्स है वो भी पॉजिटिव है, तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एक्स लिखते हैं तो एक्स क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, और वाई बाद में पॉजिटिव है। यहाँ देखो तो यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और ये वाई भी नेगेटिव हो गया। और हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव है। तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया, मानो मैंने आपको एक नंबर दिया, बताओ -2,5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप कैसे बताओगे, ये माइनस का है। एक्स माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, दो क्वाड्रेंट में होता है एक्स माइनस का, एक तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये सेकंड या थर्ड में से एक होगा। लेकिन यहाँ देखो, वाई जो है वो हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, देखो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हमारा लाई करेगा। तो इसलिए हमें इनकी जो साइन है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभी इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही आपको यूज करने हैं, यानी इन्हीं के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। बट आपको ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी मान लो एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। अब मैं बोलूं कि आपको यहां से लेकर के यहां तक की पूरी डिस्टेंस बतानी है, तो आप कैसे बताओगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस x1। यानी x, ये देखो, ये जो पहला है ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। तो फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट x2 और माइनस x1 यानी ये वाला नंबर माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस करना है फिर y2 यानी ये रहा y2 माइनस ये y1 का स्क्वायर, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, अंडर रूट x2 यानी 4 माइनस 2 यानी कितना आया, 2 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी 5 और y1 माने 3, तो 5 में से 3 गया तो कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर कितना हुआ, 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 यानी कितना आ गया 8, यानी अंडर रूट 8 आंसर आ गया। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलूं तो कितना आएगी हमारी, अंडर रूट 8। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिर से बता दूं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगला होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करो ये एक लाइन थी, ठीक है,
और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये हमें दे रखा है 3,0 और दूसरा दे रखा है 4,6। ठीक है, और एक कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, वो पॉइंट जो होता है वो इस लाइन को डिवाइड करता है, मान लो 2:1 में सपोज करो। ठीक है, तो ये 2:1 में इस पॉइंट ने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमें अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कि अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसकी एक्स की और वाई की वैल्यू बताओ। तो इनके वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1। अब ये m क्या है मैम और n क्या है, ये देखो देखते हैं। ये क्या है हमारा x1, ये हमारा x2, यहाँ पे ये वाला नंबर हमारा y1 और ये हमारा y2। वैसे ही इसको ले लो m1, भले ही आप इसको m ले लो या फिर इसको m1 ले लो और इसको m2 ले लो। ठीक है, दोनों को ले लिया। आप m और n भी ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप m1 और m2 ही लो, आप इसको m इसको n ले सकते हो, इसको a इसको b भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। बट मैंने यहाँ पे m1 और m2 के फॉर्म में आपको फॉर्मूला बताया, इसलिए मैं यहाँ पे m1 और m2 ले रही हूँ। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, m1 इंटू x2, यानी इसको पहले इस वाली x से इंटू करना है, ठीक है, और प्लस इसको इसकी x से इंटू करना है। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे y का जब निकालेंगे तो इसको पहले एक बार y से इंटू करना है और इसको y से इंटू करना है, और अपॉन में क्या आएगा, यानी क्या आया देखो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। देखो अपोजिट अपोजिट साथ में आ रहे हैं, अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। वैसे जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी इसके x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बताइए, ऐसे इसके y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा m1 मैम, फिर m1 के साथ तो y2 आएगा क्योंकि दोनों अपोजिट आते हैं, प्लस m2 y1 और अपॉन में m प्लस n ही हो जाएगा, सॉरी m1 प्लस m2, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों टू के फॉर्म में बता रखे हैं। तो इस फॉर्मूले से हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है दोनों बीच वाले ये हमारे निकल आएंगे। लास्ट फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो मैं ये रेस कर देती हूँ, थोड़ी जगह बना देती हूँ। अब लास्ट फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे हमने क्या पढ़ा अभी तक, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, यही तो होता है। लेकिन अब इसमें तो बेस है नहीं। अब देखो खुद सोचो, आप ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको ये वाली हाइट निकालनी है। मान लो ये वाले पॉइंट दे रखा है मैं 2,3, ये दे रखा है 4,5, और ये कुछ और पॉइंट दे रखा है 3, मान लो 2,4 दे रखा है। तो हम क्या पढ़ते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है ना। अब हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी इसकी, तो ऐसे इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है हाफ इंटू ब्रैकेट में। अब इसमें मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, यहाँ पर ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले x1 ले लो, ठीक है मैम, x1 ले लिया। x1 को इंटू करो दोनों अलग वाले y से, यानी x1 के साथ वाला नहीं, दोनों अपोजिट, यानी y2 और y3। तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस लगाओ। अब बचा x1 तो हो गया, अब x2 बचा है। अब x2 है तो अब 2 वाला अपने आप को, अपने वाले को छोड़ देगा, दूसरे वाले y से कांटेक्ट में रहेगा। तो देखो y3 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1। अब बचा x3, अब x3 भी सेम चीज करेगा, वो भी क्या करेगा, भाई मुझे अपना वाला नहीं चाहिए, मुझे दोनों दूसरे वाले चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस का y2। तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला किसका, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे इस फॉर्मूले पर, इस फॉर्मूले पे आते हैं। इवन इस पे भी 2 नंबर में हमसे पूछ लेते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यही 3 फॉर्मूले हैं, और इसी 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है हमारी सारी जो एक्सरसाइजेस है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, और आप जो भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।